अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हो साइयद टीवी। तारीख की ये तवील तरीन जंग 1651 में नीदरलैंड और इंग्लैंड के जज़ायर सीली आइसिस ऑफ सीली के दरमियान छिड़ी, जो 1986 में ख़त्म हुई। खून का एक कतरा बहे बगैर ये तवील तरीन जंग इंग्लैंड में दूसरी खाना जंगी से जुड़ी है, जिसमें नीदरलैंड ने एक गैर मुतल्लिका खिलाड़ी के तौर पर हिस्सा लिया। तनाज़ा दरअसल इंग्लैंड के अरकान पार्लियामेंट और शाही ख़ानदान की हामी अस्करी क़ुव्वत राइसलर्स के दरमियान शुरू हुआ था, जिसने देखते ही देखते खाना जंगी की सूरत इख्तियार कर ली। नीदरलैंड ने इंग्लैंड के अरकान पार्लियामेंट को मुमकिन फ़तह के तौर पर शनाख्त करने के बाद तनाज़ा में शामिल होने का फ़ैसला किया, जिस पर राइसलर्स, जो नीदरलैंड के तवील अरसे से इत्तेहादी थे, इस फैसले को धोखा पर महमूल किया और इंग्लैंड की हदूद में आने वाले डच सामान बरदार बहरी जहाज़ों पर छापा मारना शुरू कर दिया। अरकान पार्लियामेंट का कायद क्रॉमवेल ने बड़ी ताकत और साबित कदमी से राइसलर्स का मुकाबला किया और यहाँ तक कि राइसलर्स की नेवी को आइसिस ऑफ सीली की तरफ धकेल दिया। चूँकि राइसलर्स ने नीदरलैंड के कई बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुँचाया था, नीदरलैंड ने राइसलर्स से उन नुकसानात की भरपाई का मुतालबा किया, जिस पर नाराज़ राइसलर्स ने इनकार कर दिया। राइसलर्स की जानब से सरदमोहरी का मुजाहरा पाकर डच नेवी के सरबराह एडमिरल मार्टिन ट्रॉम्प ने आइसिस ऑफ सीली के साथ एलानी जंग कर दिया। तहम एलानी जंग के कुछ ही अरसे बाद 1651 जून में राइसलर्स ने डच आर्मी के सामने हथियार डाल दिए और यूं नीदरलैंड के हिमायत याफ्ता अरकान पार्लियामेंट का आइसिस ऑफ सीली पर कंट्रोल हो गया। तहम जब डच फ़ौज ने वहाँ से वापसी का रुख्ता सफ़र बांधा तो एलानी जंग से रुजू करना भूल गए और यूँ सरकारी तौर पर जंग का सिलसिला 335 साल तक रहा। तो ये थी हमारी आज की नई वीडियो। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।